टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पहला देखेंगे वाइड रिलेशन, जिसे हम एम्पटी रिलेशन भी कहते हैं। एक बात आप लोग जानते होंगे, कोई भी सेट हो उसका एम्पटी सबसेट होता ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक सेट लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, देन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमने कहा था फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, फिर वो सेट चाहे ए हो चाहे ए क्रॉस ए हो। समझ गए ना। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो फाई है, यहां पे जो फाई है वो ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्या है? फाई एक तरह का रिलेशन हो गया। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ए वाइड रिलेशन। दिस इज कॉल्ड, या दिस इज सेट टू बी वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी सेट वाइड रिलेशन कैसे हो सकता है? हम एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं। जैसे कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में, यहां पे एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल, लेट ए इज अ, तो जो हमने एग्जांपल लिया उसमें क्या लिया? लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, all students of a school in which all students are boy। इसका मतलब ये है, हमने कोई एक ऐसा सेट लिया जिसमें जो स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी सभी क्या हैं? लड़के। ठीक। अब हम एक कोई रिलेशन लेते हैं। वो रिलेशन किस तरह का है देखते हैं। हम रिलेशन लिए आर बराबर ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी, वेयर ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। हमने क्या लिया एग्जाम्पल? आर कोई एक ऐसा रिलेशन लिया जिसमें ए जो है वो सिस्टर है, किसका है? बी का है। ठीक। और बी बिलोंग्स टू कहाँ क्या है? ए है। हम देखेंगे कोई भी सिस्टर इस स्कूल में नहीं है। दैट मीन्स कोई भी गर्ल स्कूल में नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। दैट मीन्स इट इज अ वाइड रिलेशन। अगर आप लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम कोई एक सेट चूज करते हैं। मान लीजिए उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं 1 2 3। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो रिलेशन क्या है? ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट a minus b is equal to 5 and a comma b belongs to a। अब हम यहां पे देखेंगे, क्या सेट ए का हम कोई भी एलिमेंट उठाएं और उनका जो डिफरेंस होगा क्या वो 5 आ सकता है? देखें, अगर हम 2 - 1 करें क्या आएगा? 1 आएगा।
3 - 2 करें क्या आएगा? 1 आएगा। 3 - 1 करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। क्या ए में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसका डिफरेंस 5 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स आर में ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिनका डिफरेंस क्या हो? 5 हो। इसका मतलब क्या है? दिस रिलेशन इज अ वाइड रिलेशन, दैट मीन्स इम्पटी रिलेशन, दैट इज आर इज अ वाइड रिलेशन। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे रिलेशन की जिसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को समझने के लिए आप लोग को यूनिवर्सल सेट जानना होगा। यूनिवर्सल सेट वह होता है जिसमें किसी सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। दैट मीन्स ये है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट, इसके बाद जब यूनिवर्सल रिलेशन बताएंगे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे कोई हम एक सेट ए चूज कर लिए, उसका कोई एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, तो इसके बहुत सारे सबसेट होंगे। उस सबसेट में सिंगलेटन 1 भी आता है, सिंगलेटन 2 भी आता है, सिंगलेटन 3 भी आता है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके सबसेट हैं। ठीक, अब ये देखेंगे कि इस सबसेट में सबसे बड़ा सबसेट कौन सा है? ये, यही हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में जो हमारा सेट दिया गया होता उसके सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए क्या है? पूरा का पूरा क्या है? ए है। दैट मीन्स ये इसका क्या है? सबसेट है। अब हम इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन पहले हम कोई एक सेट ले लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट, देन ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब समझ गए ना? हमने देखा था ए का जो सबसेट था उसमें 1 2 3 भी तो था। इसी तरह ऐसे भी ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस तो होगा ही। और जो सबसेट होगा, डेफिनेशन में क्या है? ए क्रॉस ए का जो सबसेट होता है वो क्या होता है? रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है, ये इसका क्या है? रिलेशन है। इसका मतलब इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल 2 देखेंगे, एक तो ऐसे व्यवहारिक तरीके से और दूसरा मैथमेटिकल वे में। पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक स्कूल है, स्कूल में जो छात्र हैं, ठीक, उनके हम साइज की बात करेंगे। मान लीजिए लेट ए द सेट ऑफ all students in a school, किसी भी स्कूल में जो ए है उनके छात्रों का क्या है? सेट। ठीक, अब ये बताइए, अगर हम कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दें, जैसे अगर हम कोई एक रिलेशन आज इस तरह का डिफाइन करते हैं, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका मॉड लगा देते हैं, लेस देन 8 मीटर, where
ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो साइज का डिफरेंस है, हमने जो ए और बी लिया है वो क्या है, सेट ऑफ आर स्टूडेंट इन ए स्कूल, जो किसी स्कूल के सभी स्टूडेंट हैं और ये ए और बी क्या है, उनके जो साइज। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ए लिया है यहाँ पे हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, साइज, साइज ऑफ, क्योंकि जो हमने रिलेशन लिया है वो साइज में लिया है ना, इसीलिए। तो इसका मतलब क्या है, ए कोई सेट है जो सभी स्टूडेंट का, किसी स्कूल के सभी स्टूडेंट का साइज को बताता है, वो कितने मीटर लंबे हैं उसको बताता है। और हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है ये उसमें हमने ये कहा है कि प्रत्येक या किसी दो स्टूडेंट को हम ऐसा चूज कर रहे हैं जिनकी जो साइज का डिफरेंस 8 मीटर से कम है। तो जाहिर सी बात है किसी भी स्टूडेंट के जो साइज का डिफरेंस होगा वो 8 मीटर से कम तो होगा ही। इसका मतलब वो सारे के सारे स्टूडेंट आर में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है जो हमारा आर है वो किस तरह वर्क कर रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन की तरह वर्क कर रहा है। दैट इज आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। मान लीजिए हम एक कोई एक सेट चूज करते हैं ए, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और उनका हम डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, मॉड लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होकर क्या आ जाएगा 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह हम कोई दूसरा दो एलिमेंट उठाएं, 3 - 2 इसका मॉड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसी तरह मान लीजिए कोई और एलिमेंट उठाएं, 2 और 3 उठाएं, 2 - 3, तो ये जो आएगा क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल टू भी कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका मतलब ये है कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अब मान लीजिए 1 - 1 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं आर में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डिफरेंस मॉड, डिफरेंस का मॉड क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। सो गिवन रिलेशन इज अ, सो गिवन रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब जो हमारा अगला रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। हम आगे तीसरे पे, वो क्या है मेरा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट, देन आइडेंटिटी रिलेशन इज, आई का मतलब है आइडेंटिटी, आर का मतलब है रिलेशन। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लेट ए इक्वल टू ए बी सी।
ए हमने कोई सेट ले लिया जिसके एलिमेंट क्या है, ए बी और सी। अब इसका ए क्लास ए देखेंगे, क्योंकि जो रिलेशन होगा हमारा वो हमेशा ए क्लास ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ये जो आएगा यहाँ आगे लिख भी सकते हैं, ये ए क्लास ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, तो ए क्लास ए का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। तो हमें वो जो सबसेट लेना है वो किस टाइप का लेना है, वो सबसेट हमारा इस टाइप का होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों एलिमेंट क्या है, सेम होने चाहिए। और वो एलिमेंट कहां से आने चाहिए, दिए गए सेट से। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन इसके लिए क्या होगा, ए बी बी और सी सी। ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अगर यहां पे कोई एक टर्म हम मिस कर दें, इस हम थर्ड टर्म को नहीं लिए, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो हमें लेना है, जो एलिमेंट लेना है वो सभी एलिमेंट लेना है जो सेम सेम के साथ हों। अगर हम किसी एक को लेके किसी एक को छोड़ देते हैं या सभी को ना लेके किसी एक को छोड़ देते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी रिलेशन हमारा नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation. Let A be any set, then reflexive relation is a set of A comma A such that for all A belongs to A which is a subset of A cross A। हम देखेंगे यहां पर और यहां पर कुछ डिफरेंस है। यहां पर हमने A लिखा है, यहां पे हमने फॉर ऑल लिखा है। जो जो सिंबल है उसका मतलब होता है फॉर ऑल। प्रत्येक एलिमेंट के लिए A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए A कॉमा A टाइप का हमारा सेट होना चाहिए। हम एग्जांपल यही रखेंगे, मीन्स ये जो हमारा सेट है वो कॉमन है। इसी सेट के बेस पे हम आगे का एग्जांपल देखते हैं। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या बताया, प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए। दैट मीन्स अगर पहला एग्जांपल देखिए, दो चार देख लेते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। पहला ले लिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2। पहला लिया हमने। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2। एग्जांपल और लेते हैं, 1 कामा 1, 3 कामा 1, 1 1। दूसरा ले लेते हैं 3 1। यहाँ पर ए हमारा ABC था लेकिन गलती से हमने 1 2 3 लिख लिया है, तो यहाँ पे हम दूसरा सेट एज्यूम कर लेते हैं B, जिसके लिए ये क्या है 1 2 3 है। अब हम इस सेट के आधार पे सारे रिलेशन को लिखें। मान लेते हैं हमारा पहला रिलेशन R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा क्या है R3 है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी रिलेशन पहली बात तो आइडेंटिटी होना ही होना चाहिए। ठीक, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो पहले आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं उन्हें हम चेक कर लेंगे। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। मीन्स ऑर्डर पेयर में जितने भी एलिमेंट हैं सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ वो सेम एलिमेंट अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए था, बी बी था, सी सी था, तभी हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन था। लेकिन
जब हमने यहाँ पे एक टर्म मिस कर दिया तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे देखा ना कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, अभी हमें उसे नहीं देखना है। अभी सिर्फ हमें इतना देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट हैं, लेकिन सेकंड में यही चीज 3, 3 नहीं है, और थर्ड में 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं। तो इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताते समय अगर आइडेंटिटी रिलेशन के प्रत्येक एलिमेंट नहीं है, कोई एक भी मिस है, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो बिना सोचे समझे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन है उसके बाद कोई एलिमेंट ना भी है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये है पहला हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, दूसरा नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं उसके पहले आता है सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation. Let A be any set and let A be any set and R is a relation such that A, B belongs to R। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसके लिए A, B बिलोंग्स टू उस सेट से है, दैट मीन रिलेशन से है, देन B, A बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। अगर उसी रिलेशन में जो हमारा रिलेशन दिया गया है उसमें B, A भी है, तभी वह क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर दोबारा सुन लो, सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब जो रिलेशन दिया गया है उसके लिए A, B उसमें हो, और साथ ही साथ जब A, B हो और B, A भी हो, तभी वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दैट मीन्स अगर हमें A, B दिया गया है तुरंत हमें चेक कर लेना है B, A भी है कि नहीं है। That means A be any set, then R is a relation if, या ये इसे हटा ही दो, if A, B belongs to R, then B, A भी belongs to R होना चाहिए। या इसे भी ले सकते हो, A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम B सेट के लिए देखते हैं, या हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। B बराबर 1 2 3 के लिए, B बराबर 1 2 3 के लिए हम कोई एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। उस रिलेशन में हमें देखना होगा अगर A, B है उस सेट में तो क्या B, A भी है। देखते हैं, कोई हम रिलेशन R लिए, मान लीजिए लिए, क्या लिए, 1 2 3 सेट के लिए लेना है, ले लिए 1, 1 1, 2 पहला, इसे R1 मान लो, R2 ले लिए 1, 1 1, 2 2, 1